हाय एवरीवन। अगर आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में रहे हो जहाँ पर आपने कोई टैलेंट दिखाया बट लोगों ने कुछ ताली नहीं बजाई, आपने कुछ एकेडमिकली अचीव करा फिर भी किसी ने आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला, आप एक सर्टेन गेटअप में आए, आपने बहुत अच्छा लुक पे अपना काम किया, उसके बावजूद किसी ने आपकी कोई तारीफ नहीं की एंड देन एट द एंड आप सबसे ज़्यादा मायूस हो गए और अपने आपको बहुत ज़्यादा आपने हर्ट कर लिया जस्ट बिकॉज आपको चार लोगों की वो वाहवाही या ताली नहीं मिली। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 10 में से 8 से 9 लोग तो डेफिनेटली ये करते हैं। हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम बुरी तरह से हर्ट हो जाते हैं बिकॉज हमने अपने दिमाग में सोचा हुआ होता है कि हम ये सारी चीज़ें लोगों की वाहवाही के लिए, लोगों के वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में रहे हो देन दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि उसके बाद मैंने मेरी लाइफ से वैलिडेशन नाम का चीज़ कम्प्लीटली हटा दिया, ख़त्म कर दिया। एंड असली फ्रीडम एक्चुअली में वैलिडेशन को ख़त्म करने के बाद आती है, जब आप रियलाइज़ करते हो कुछ बातों को। क्या है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने मेरे लाइफ में की ताकि ये वैलिडेशन नाम का कीड़ा हमेशा हमेशा के लिए लाइफ से चला जाए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की मेरे लाइफ में जो वैलिडेशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, वो ये था कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आई कि आखिर ये वैलिडेशन मुझे चाहिए ही क्यों चार लोगों से। होता है ना कि आपको एक डिज़ायर आती है, आपको एक नीड ऐसा फील होता है कि मुझे लोगों का एक इनकरेजमेंट चाहिए, लोगों का अप्रिशिएटिव वर्ड्स चाहिए, लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस चाहिए। आखिर हम ऐसा फील क्यों करते हैं? और जब मैंने इसके तह तक जाने की कोशिश की तब मुझे रीज़न समझ में आया। सबसे पहले तो मुझे समझ में आया कि आपके सोल को ना हमेशा प्यार की एक क्रेविंग पड़ी रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, जो रीज़न है, जो हम ये मांग रहे होते वैलिडेशन लोगों से, इसका बहुत बड़ा हिस्सा, इनफैक्ट मेजॉरिटी हिस्सा आता है आपके बचपन से। बचपन में अगर आपको बिल्कुल ही नहीं या फिर बहुत ही कम अप्रिसिएशन मिला हो, प्यार मिला हो, अफेक्शन मिला हो और आपको प्रेज़ किया गया हो, ऐसा बहुत ही कम हुआ हो या फिर एकदम ही ना मिला हो, तो चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई कि आप दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद करने लगते हो। अगर आपको इमीडिएट आपके फैमिली वालों में से, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो इमीडिएट फ्रेंड सर्कल रहा होगा, आपके आसपास के जो इमीडिएट लोग होंगे, अगर आपको आपके घर ही में, आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट में ही वो प्यार अफेक्शन ना मिला हो, तो हम उस चीज़ से ना, हमारी सोल उस चीज़ से वंचित रह जाती है। विच मीन्स हम उस चीज़ का लैक फील करने लगते हैं और हम उस चीज़ की फिर क्रेविंग करने लगते हैं। तो जो चीज़ आपको पूरे बचपन में नहीं मिली, वो आप एक अडल्ट होने के बाद आउटसाइड योर फैमिली आप उस चीज़ को सर्च करते हो, ढूंढने लगते हो, क्रेव करते हो। और उसी क्रेविंग के चक्कर में आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो, लोगों को पीपल प्लीजिंग करते हो सो दैट कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको अफेक्शन दे, लोग आपको आपकी चीज़ों को वैलिडेट करें, आपके बिहेवियर को वैलिडेट करें, आपके अचीवमेंट में आपके लिए ताली बजाए, आपको इनकरेज करे, आपके लिए अच्छा बोले। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बुरा फील करते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सेकेंड थिंग जो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जब हमें बचपन में वो चीज़ नहीं मिला होता है तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ से वंचित रहते हैं, जो कि है सेल्फ लव। एक्सट्रीम लो लेवल ऑफ सेल्फ लव जब होता है ना, तो हम सबसे ज़्यादा वैलिडेशन की भीख मांग रहे होते हैं। बचपन में हम में से किसी को ये नहीं सिखाया गया है कि सेल्फ लव एक्चुअली में होता क्या है। सेल्फ लव नाम क्या है, किस चिड़िया का नाम है, पता नहीं, क्योंकि कभी भी किसी को बताया ही नहीं गया कि भाई सेल्फ लव जैसी कोई चीज़ है। सेल्फ लव मतलब कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद हो। आपके लाइफ में सबसे पहले टेक केयर आपको खुद का करना है, खुद के इमोशंस का करना है, खुद को इतना प्रायोरिटी बनाना है कि पहले आप फुलफिल फील करो, तब आप किसी को उस लायक बनते हो, तब आप किसी को प्यार कर सकते हो, प्यार दे सकते हो। आपका खुद का ही मतलब आप पूरी तरह से ही खाली पड़े हो, आप किसी और को क्या फुलफिल करोगे। सो आपका जो बचपन में जो
ये इतना बड़ा टाइम जब आपने कोई लव नहीं देखा होता है, जब कोई आपको अफेक्शन नहीं मिला होता है, तो आप अपने आप से भी बहुत कम प्यार करते हो। आप खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हो, खुद से आपको नफ़रत होने लगती है, चिढ़ होने लगती है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको अफेक्शन नहीं दे रहे होते हैं। सो ये जो लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, लो सेल्फ लव है, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है, आपका सेल्फ इस्टीम हमेशा लो रहता है, आप नेगेटिव सेल्फ इमेज के साथ चलते हो। एंड ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आप वैलिडेशन मांगते हो दूसरों से आप वो प्यार की भीख मांगने लगते हो। सेकंड थिंग जो मुझे लगता है मैंने रियलाइज़ किया, जिसकी वजह से मेरे लाइफ से वो वैलिडेशन नाम का कीड़ा चला गया, वो ये, आई स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग माई लाइफ जर्नी एज अ वेरी इंडिविजुअल। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपल सा, कि मैंने अपने लाइफ से कंपैरिजन नाम का चीज़ हटा दिया। हर बात में जो हमको सोसाइटी ने कंपेयर करके बताया है कि आप इस वजह से कम हो, आप इस वजह से नॉट गुड इनफ हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो। तो ये जो कंपैरिजन बचपन से अगर आपने देखा होता है, एटलीस्ट मैंने तो देखा है, तो वो कंपैरिजन जो है ना, वो आपको फील कराता है कि आप कुछ भी कर लो, आप छोटे ही हो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ चीज़ों में अच्छे नहीं हो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ चीज़ों के लिए अनवर्दी हो, आप कुछ भी कर लो, कुछ चीज़ ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलेंगी जस्ट बिकॉज सो एंड सो, क्योंकि सोसाइटी के कुछ हिस्से के लोग हैं जो उनका अपना एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपका परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने अगर सपोज 28 में शादी नहीं की तो आपकी शादी कभी होगी ही नहीं। आपने मतलब बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो सोसाइटी जिस पैरामीटर पे आपको जज करती है, कंपेयर करती है एक दूसरे से और बताती है कि आप इस वजह से एक दूसरे से कम हो। लेकिन अगर आप जब रियलाइज़ करते हो कि आपकी जर्नी किन किन वजहों से यूनिक है, किन किन वजहों से आपकी जर्नी किसी और की जर्नी से कम्प्लीटली डिफरेंट है, तब आपको पता चलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो मतलब ये पहचाना ही नहीं कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, और आप जस्ट बिकॉज सोसाइटी आपको बताए कि इसको देखो उसको देखो और तब फील करो कि आप कहाँ पीछे छूट गए। लेकिन धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि वो सारे तमाम फैक्टर्स, जैसे कि आप किस फैमिली में जन्म लिए, आपका अपब्रिंगिंग कैसा रहा, आपके माँ बाप का कितना सपोर्ट था, नहीं सपोर्ट था, आपको कोई फिज़िकल हेल्थ इशू था, नहीं इशू था, या फिर लाइफ के वो छोटे बड़े बैटल्स जो आपने साइलेंटली अपने लाइफ में लड़े होते हैं, जो कि दुनिया जानती भी नहीं है, उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आपने झेला होता है। जब आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिर आप ना वैलिडेशन की भीख मांगते हो, क्योंकि आपको अपनी जर्नी पे कोई मतलब कुछ आता पता ही नहीं है, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करते हो, उस चीज़ पे आपने कभी प्राउड ही नहीं फील करा है। एंड दैट्स वाई अपने लाइफ की जर्नी को रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज़ करना कि आपकी लाइफ की जर्नी आपकी खुद की है एज एन इंडिविजुअल। और दूसरा चीज़, एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा करते रहना कि वाई यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हर वो बैटल, हर वो चैलेंज जो आपने लड़ाई लड़े हैं साइलेंटली बिना किसी को बताए, वो कोई और इंसान कैसे जानेगा, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी नहीं देखा है, और आप डेली बहुत सारी चीज़ों से अकेले जूझ रहे होते हो, लेकिन आप खुद को अप्रिशिएट करने के बजाय दूसरों से कंपेयर करने लगते हो। इसीलिए आपको एक लिस्ट हमेशा हर दिन अपने आप को बतानी है कि वाई यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और हर वो छोटी बड़ी लड़ाई, छोटी बड़ी चैलेंजेस जिसको आपने जीता है, उस चीज़ को आपको याद दिलाना है खुद को। सो बेसिकली 2 चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहला तो कि आपको बताना है कि वाई योर जर्नी इज़ सो यूनिक, व्हाट मेक्स योर जर्नी सो यूनिक, आपकी लाइफ की जर्नी क्यों यूनिक है। और दूसरा, वाई यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जब आप इतना करते हो ना, तो आपके लाइफ से वो कंपैरिजन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, और जिस दिन आप खुद पे काम करने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, अपने लाइफ को एज एन इंडिविजुअली देखना शुरू करते हो, अपने हर एक बैटल पे प्राउड फील करना शुरू करते हो, तब आप धीरे 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 धीरे
फुलफिल्ड होते जाते हो, अंदर से भरते जाते हो। और जैसे ही आप भरते चले जाते हो, आपकी एक वाइब्रेशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। अब आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जीते हो, अब आप वो भीख मांगने वाली मेंटालिटी में, वाइब्रेशन में नहीं जीते हो। अब आप ऑलरेडी फुलफिल्ड हो। और जितना ज़्यादा आप एक अच्छी वाइब्रेशन में आने लगते हो, जितना ज़्यादा आपका अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट होने लगता है, आप लाइफ में उतनी ही प्यारी और बहुत बेहतरीन चीज़ अट्रैक्ट करने लगते हो। ये तो मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस से था, एक हिस्सा कि मैंने मेरे लाइफ से ये वैलिडेशन नाम का चीज़ कैसे हटा दिया। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।